महाराष्ट्र की सियासत में महाविकास आघाड़ी गठबंधन एक बार फिर से पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मानसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई पहली बैठक में विपक्षी गठबंधन के 51 में से 23 विधायक एब्सेंट रहे। इतना ही नहीं, शरद पवार, जयंत पाटिल और नाना पटोले जैसे बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और महाविकास आघाड़ी की इस बैठक के बाद टेंशन बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, इस बैठक में शामिल उद्धव ठाकरे ने बड़ी नाराजगी जताई और अपने साथियों से पूछा कि क्या हम सच में एक दूसरे के साथ हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ और महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में क्या हालत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए विपक्षी दलों का एक अलायंस है, जिसमें मुख्य तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद इस गठबंधन को तैयार किया गया था। उस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। उनकी ये सरकार 2022 तक चली और फिर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके शिवसेना पर अपना दावा ठोका और फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। तब से ही महाविकास आघाड़ी विपक्ष में बैठी हुई है और उसके बाद से ही उसके कमजोर होने की खबरें आती रही है। अब आपको बताते हैं कि बुधवार को हुई बैठक में क्या हुआ। दरअसल ये बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी और इसका कारण बताया जा रहा था कि विपक्षी अलायंस कैसे विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने का काम करेगा और रणनीति बनाएगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये मीटिंग ये देखने के लिए बुलाई गई थी कि इन तीनों पार्टियों के विधायक उनके साथ हैं या नहीं। महाराष्ट्र में विपक्ष के पास 51 ही विधायक है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के विधायक और शरद पवार के विधायक बीजेपी और एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में विपक्षी अलायंस लगभग खत्म हो जाएगा। 23 विधायक गायब, शरद पवार ने भी बनाई दूरी। भले ही उद्धव ठाकरे ने यह बैठक सभी को एकजुट करने के लिए बुलाई थी, लेकिन उनको इस बैठक में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बैठक में 23 विधायक एब्सेंट रहे। इसके अलावा शरद पवार, जयंत पाटिल और नाना पटोले भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि इन 23 में से 16 विधायकों की जानकारी सामने आ चुकी है। इनमें से 6 कांग्रेस के हैं, 5 उद्धव ठाकरे की पार्टी के और 5 शरद पवार की एनसीपी के विधायक हैं जो एब्सेंट रहे हैं। और इसके बाद एमवीए की टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं इस बैठक में शामिल नहीं होने के कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। जयंत पाटिल ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि पहले ये बैठक 23 तारीख को बुलाई गई थी, लेकिन बाद में इसे 24 तारीख के लिए बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बीच मैंने 2 शादियों में शामिल होने का वादा कर रखा था। उस समय मेरे ध्यान में बारिश सत्र और बैठक की बात नहीं रही, ऐसा जयंत पाटिल ने बताया है। वहीं विकास ठाकरे और सुनील राउत ने भी कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बैठक में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो चुके हैं। बैठक में किस तरह से भड़के उद्धव ठाकरे, ये भी आपको बता देते हैं। इस बैठक में विधायकों की गैर मौजूदगी पर उद्धव ठाकरे ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने अपने साथियों से सीधा सवाल किया है कि क्या हम एकजुट है या नहीं। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने पूछा कि हम कहते हैं कि हम एक साथ हैं, लेकिन क्या हम सच में एक साथ हैं? क्या हम सदन में महाविकास आघाड़ी के रूप में एकजुट हैं? क्या हम मुद्दों को एक साथ उठाते हैं? उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के रूप में हम एक बड़ी ताकत हैं। ठाकरे ने पार्टी के सदस्यों से एकजुट होकर काम करने, संयुक्त बैठकें करने और हर एक को मौजूदा स्थिति में एकजुटता दिखाने की बात कही है। इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा हुई है, ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई में हुई इस बैठक में विपक्षी दलों ने विधानसभा कार्रवाई को लेकर साझा रणनीति तैयार की है। नेताओं ने फैसला किया है कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में आक्रामक तरीका उठाया जाएगा। साथ ही सदन के भीतर और बाहर भी सहयोगी दल एक समान रुख अपनाएंगे। इसके साथ ही तीनों दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने और संगठनात्मक स्तर पर तालमेल मजबूत करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। 6 सांसदों के जाने के बाद पहली बड़ी बैठक।
आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने का काम किया है और उस इवेंट के बाद ये बड़ी बैठक हुई है। ऐसे समय में शरद पवार का ना आना और फिर उद्धव ठाकरे का सहयोगी दलों से एकजुटता पर सवाल उठाना ये राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। बहरहाल ये देखना जरूरी है कि क्या सच में महाविकास आघाड़ी एकजुट है, क्या इसमें आगे भी फूट पड़ने की आशंका बची हुई है।